को जो भी सुख दुख प्राप्त होता है वो उसी के कर्मों का फल है। ये वाक्य सही है या गलत? सही। जो भी सुख दुख प्राप्त होता है वो उसके अपने कर्मों का फल है। कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ कह रहे हैं गलत है। अच्छा, जो सही मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। जी मैं बताऊं जी, जो भी मिल रहा है सारा कर्मों का फल है। अच्छा, जो इस बात को गलत मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, जो गलत मानते हैं। ठीक है। और जिनको समझ नहीं आया वो हाथ ऊंचा करेंगे। ये क्या हुआ है मतलब समझ में नहीं आया भाई, ये ठीक है या गलत है, समझ में नहीं आया। हाँ, तो कुछ ने उठाया, कुछ ने नहीं भी उठाया। तो अब इसका सही उत्तर ये है कि मनुष्यों को जो भी सुख दुख प्राप्त होता है वो सब का सब उनका कर्मफल नहीं है। ये बड़ा मुख्य सिद्धांत है, इसको समझना है। इसमें बहुत भ्रांति है लोगों को, और कई प्रवक्ता भी बोलते हैं मंच पर, पुस्तक भी लिखते हैं, और उसमें ये लिखते हैं कि जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है वो सारा का सारा हमारा कर्म फल है, ऐसा लिखते हैं। ये सिद्धांत गलत है, ठीक नहीं है। कैसे है इसको समझ लीजिए। जो भी सुख दुख आ रहा है, मान लो वो आपके कर्मों का फल है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अपने कर्मों का फल तो हमको खुश होकर भोगना चाहिए या नहीं? है जी। जो आपको न्यायपूर्वक आपके कर्मों का फल मिला उसके विरुद्ध आप शिकायत करने का अधिकार तो नहीं रखते ना? आपको अधिकार तो नहीं रहेगा ना फिर शिकायत करने का। आपका कर्म फल है, शांति से भोगो, ठीक है ना? तो इस सिद्धांत को मानने पर सार ये निकलेगा कि हमें किसी भी दुख के आने पर उसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जो भी दुख आएगा हमारा कर्म फल है, प्रेम से शांति से भोगो। तो क्या आप इस सिद्धांत पर जी सकेंगे कि जो भी कोई थप्पड़ मारे बोले हाँ मेरा कर्म फल है, मस्ती से शांति से भोग लेंगे? कोई आपके यहाँ चोरी करेगा तो आप ये स्वीकार कर लेंगे साहब हमारा कर्म फल है? तरका से नहीं देंगे। पुलिस में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे तो मतलब आपने स्वीकार नहीं किया हमारा कर्म फल है, तभी तो शिकायत करने जा रहे हैं। यदि अपना कर्म फल मानते हैं तो शिकायत नहीं कर सकते, तो पुलिस स्टेशन बंद करने पड़ेंगे, कोर्ट भी बंद करनी पड़ेगी, सेना भी बंद करनी पड़ेगी, डॉक्टर भी बंद करने पड़ेंगे। रोगी हो गए, आपका कर्म फल है, डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? भोगो। अब बोलो डॉक्टर के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो मतलब आप उसका समाधान कर सकते हैं, उस रोग को दूर कर सकते हैं। कुछ कर्म फल से आते हैं, कुछ बिना कर्म फल के भी आते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या वो आपका कर्म फल था? उसने ठोक दिया ट्रक वाले ने, शराब पीकर ठोक दिया, फिर तो आपका कर्म फल नहीं है वो? बोलिए। ये सारा तो स्वामी के जन्म के कारण हो रहा है ना, जन्म तो खुद ही ले रहा है। हाँ ठीक बात है, तो अपने कर्मों से चलो मान लो थोड़ी देर के लिए अपने कर्म से जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद जो भी सुख दुख आ रहा है वो हमारे ही कर्म का फल है। तो ये मान लेने पर फिर आपको शिकायत करने का अधिकार नहीं रहेगा। तो फिर कोर्ट में जाओगे या नहीं? कोई आपके यहाँ चोरी कर ले, आप उसके विरुद्ध शिकायत लिखवाओगे या नहीं? क्यों लिखवाओगे? अभी तो कह रहे थे हमारा कर्म फल है। अपने कर्म फल के विरुद्ध आपको शिकायत करने का अधिकार नहीं है। एक दृष्टांत देता हूँ, फिर समझ में आएगा। एक व्यक्ति कंपनी में गया नौकरी करने, तो कंपनी ने कहा भाई हमारे यहाँ नौकरी करोगे? उसने कहा करेंगे। क्या काम है? ये काम है। उसने पूछा तनख्वाह क्या दोगे? बोले 30,000 देंगे मासिक, इतने घंटे काम, इतने रोज़ के काम, 4 छुट्टी संडे की, एक कोई दिवाली वाली छुट्टी, और आपको इतने घंटे काम करना है, 30,000 मिलेगा। ठीक है। उसने 1 महीना काम किया, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से पूरा किया, और कंपनी ने उसको 25,000 दिए, 5,000 काट लिए। अब बोलो वो शिकायत करेगा या नहीं? क्यों करेगा? वो कह रहा मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब अन्याय हुआ तो वो शिकायत करेगा। और अगर 30,000 तय किए और 30,000 पूरे दिए, क्या अब भी शिकायत करेगा? तो उसको स्वामी जी को पता होना मेरी बात का उत्तर दो। चाहिए। अब तो शिकायत नहीं करेगा ना। जब 30,000 तय किए और 30 पूरे दिए, न्याय हो गया, ठीक कर्म का फल दे दिया, अब वो शिकायत नहीं करेगा। शिकायत कब करेगा? जब उस पर अन्याय होगा। 30,000 तय किए और 25,000 दिए, 5,000 कम दिए, अब शिकायत करेगा। तो इस घटना से क्या पता चला? जब किसी पर अन्याय होता है तब वो शिकायत करता है, और जब न्यायपूर्वक ठीक ठीक कर्म फल दिया जाता है तो उसको अधिकार नहीं होता शिकायत करने का, न वो करता। 30 का 30 पूरा मिला, न शिकायत का अधिकार है, न वो करेगा। तो
इसका अर्थ हुआ कि यदि आप किसी घटना दुर्घटना के बाद शिकायत करते हैं कि साथ मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो समझ लेना वो कर्मफल नहीं है। किसी दोषी को सजा देता है जी, तो उसका वो कर्मफल नहीं है जी। हैं? किसी दोषी से एक आदमी ने गाड़ी ठोक दी जी, दारू पी रहे हैं, हाँ। और जेल में दे दिया, तो उसके कर्म का फल नहीं हुआ जी वो। जिसको जेल में डाला, हाँ जी, हाँ वो कर्मफल है। पर जिसको ठोका वो तो खामखा मर गया ना, वो तो कर्मफल नहीं है ना। तो जेल जो काट रहा है उसका वो तो कर्मफल है, पर जो मर गया वो खामखा ट्रक के नीचे, वो तो कर्मफल नहीं है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सारे सुख दुख कर्मफल नहीं है। जो ट्रक के नीचे मरा वो निर्दोष था, और निर्दोष को दुख देना यही अन्याय है। वरना आप बताओ अन्याय की क्या परिभाषा है? दोषी को दुख देना अन्याय है या निर्दोष को दुख देना अन्याय है? निर्दोष को दुख देना अन्याय। क्या आप मानते हैं दुनिया में अन्याय होता है? अगर होता है तो सिद्ध हुआ कि निर्दोष को भी दुख दिया जाता है। तो निर्दोष को दुख देना कर्मफल थोड़ी है। इसलिए ये बात ठीक है कि बिना दोष के भी लोगों को दुख दिए जाते हैं, बिना कर्म के भी लोगों को परेशान किया जाता है। इसी का नाम अन्याय है। और आप मानते हैं अन्याय होता है तो सिद्ध हो गया कि बिना कर्म फल के भी दुख भोगने पड़ते हैं। स्वामी जी, अब उसके पीछे मूल कारण वो रहा कि जब उसका सीधा सीधा कोई दोष नहीं था, सीधा सीधा ट्रक वाले से उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की, फिर भी उसको बेचारे को टक्कर खा के मरना पड़ा, तो इसका पीछे का मूल कारण ये है क्योंकि उसने जन्म लिया, इसलिए बेचारा पिट गया। बखत आ गया जी उसका। बखत आ गया। फिर एक नई कहानी शुरू हो गई थी। हाँ बोलिए, देशराज जी कुछ कह रहे हैं। पुराने जन्म में उसने कुछ किया होगा सर। अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ।